ठंडी और कर्कश फुसफुसाहट आती है। मौत को मात देने वाले 4 सोल लॉर्ड्स सब कम से कम लेवल 35 के हैं। कातिलाना इरादों के साथ उन्होंने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं अपना चाय का कप नीचे रखकर धीरे से खड़ा होता हूँ, अपनी गर्दन घुमाता हूँ और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो किसी दुश्मन ने कातिल भेजे हैं। सही समय पर आए। मुझे तुम चारों पर अपना नया परमानेंट अवतार आजमाने का मौका मिलेगा। बैंग। सोर्तो सिटी के बाहरी इलाके की शांति एक जोरदार धमाके से टूट जाती है। मेरे पुराने कमजोर लकड़ी के दरवाजे सोल पावर के झटके से चकनाचूर होकर हवा में उड़ने लगे। कातिलाना इरादों से भरी रात की बर्फीली हवा हॉल में घुस आती है। काले कपड़ों में लिपटे 4 नकाबपोश जिनसे क्रूर ऑरा निकल रहा है, अंदर कदम रखते हैं। मलबे के नीचे, उनके पैरों के नीचे पीली और बैंगनी रोशनी के रिंग्स चमक रहे हैं। 4 सोल लॉर्ड्स सब लेवल 30 से ऊपर के। बच्चे अगली लाइफ में दूसरों की चीजों को हाथ न लगाना सीखना। ग्रुप का लीडर खून टपकती हुई 9 रिंग सेबर पकड़े हुए है। ब्लेड पर पड़ रही चांद की ठंडी रोशनी एक जानलेवा चमक रिफ्लेक्ट कर रही है। बिना एक भी और शब्द बर्बाद किए उसका दूसरा सोल रिंग अचानक जल उठता है और वो पहाड़ से उतरते हुए एक टाइगर की तरह आगे बढ़ता है, अपनी ब्लेड सीधे मेरी ओर घुमाता है। ब्लेड पूरी ताकत से वार करती है, मेरे सामने के सॉलिड लकड़ी के काउंटर को 2 हिस्सों में साफ चीर देती है। पर मैं हिलता नहीं। मैं वहीं रहता हूं जहां मैं हूं, अपनी रॉकिंग चेयर पर शांति से बैठा, अभी भी अपने हाथ में आधा भरा चाय का कप पकड़े हुए। और जैसे ही ब्लेड करीब आती है, मेरे सिर से आधे फुट से भी कम दूरी पर रुकती है, मेरी पलकें थोड़ी सी उठती हैं और मेरे थॉट्स सिस्टम स्पेस में डूब जाते हैं। जाओ इनके साथ खेलो। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि एक भयानक खून की प्यासी भेड़िए की चीख दुकान में गूंज उठी। बिना किसी चेतावनी के हरी हवाएं चलने लगीं, जिससे सारा बिखरा हुआ मलबा उड़ने लगा। 10 फीट से ज्यादा लंबा एक जीव, जिसके चारों तरफ हवा की ब्लेड साफ दिख रही थी। एक विशाल भेड़िया मेरे सामने ऐसे आता है जैसे टेलीपोर्ट हुआ हो। उसकी डरावनी हरी आंखों में क्रूरता की चमक है। जबड़े फटे हुए वो नीचे आती हुई ब्लेड को जोर से जकड़ लेता है। ये क्या चीज है? लीडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसकी अपनी ब्लेड किसी सॉलिड लोहे के पहाड़ से टकराई हो। चाहे वो कितनी भी सोल पावर लगा ले, अंदर आती है, तलवार 1 इंच भी आगे नहीं हिलती। एक सेंचुरी लेवल मार्शल सोल अवतार। उसके पीछे खड़े तीनों आदमी सदमे से पीले पड़ गए। क्या इंटेल ये नहीं कह रही थी कि वो खुद अवतारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता? किसने बताया तुम्हें कि मैं सिर्फ दुकान चला सकता हूं और कभी खुद के लिए कुछ खरीद नहीं सकता? मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। 2 सुनहरी सेंचुरी ओल्ड सोल रिंग्स मेरे नीचे धीरे धीरे चमकने लगी। उसी समय सिर से पूंछ तक जेड ग्रीन रंग का एक सांप, जो कलाई से ज्यादा मोटा नहीं था। एज्योर स्नेक अपैरिशन मेरी बाह पर लिपट जाता है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए। ये मेरा मार्शल सोल है, जिसे कभी अनगिनत लोगों ने बेकार कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं रहा। जाओ। मैं अपनी उंगलियां चटकाता हूं और विंडवुल्फ अवतार कमांड मिलते ही अपना सिर जोर से झटकता है। उसकी भयानक बाइट फोर्स सीधे हत्यारे की 9 रिंग सेबर को तोड़ते हुए उसमें एक बड़ा डेंट डाल देती है। एक पल बाद ये एक हरी आंधी में बदल जाता है और सीधे बाकी 3 हमलावरों के फॉर्मेशन से टकराता है। विंडवुल्फ के हमले की अगुवाई करने के साथ बिजली की गति से चलते हुए उसके पंजे का हर बार तलवार की तेजी लिए हुए है। इसी बीच मेरा एज्योर स्नेक मार्शल सोल साए में छिपा है, फर्श पर रेंगते हुए अंधेरे में एक भूत की तरह लकवा मारने वाला जहर उगल रहा है। यही बात सिस्टम के परमानेंट अवतार को इतना भयानक बनाती है। ये पूरी तरह से मेरी इच्छा के साथ तालमेल में है। मुझे इसे गाइड करने के लिए एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर भी हम एकदम परफेक्ट और बेहतरीन तालमेल के साथ लड़ते हैं। एक के बाद एक चीखें सुनाई देती हैं। विंडवुल्फ का सामना करते हुए बेखौफ खतरनाक हमला। ये चारों कातिल जो शुरुआत से ही खराब तालमेल के कारण जरा भी असली मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। महज 3 छोटे मिनटों में वो 4 सोल लॉर्ड्स, जो कुछ पल पहले अजय कातिलों की तरह बर्ताव कर रहे थे, अब जमीन पर पड़े हैं, अपने ही खून में लथपथ, वहीं जमे हुए, हिलने में असमर्थ। मेरे अज्योर स्नेक के टॉक्सिन ने पहले ही उनके सोल पावर मेरिडियन को पूरी तरह से सील कर दिया है। मैं फर्श पर बिखरे लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर से कदम बढ़ाता हूं, शांति से उस आदमी की तरफ चलते हुए जिसने हमले का नेतृत्व किया था, ऊपर से उसे नीचे की ओर देखते हुए। तो अपने लेवल से ऊपर के किसी को चुनौती देना ऐसा होता है। पता चला कि ये इतना आसान है। मैं हल्के से हंसता हूं, फिर अपना पैर जोर से उसकी छाती पर रखता हूं। तेज चटकने की आवाज आती है, उसकी कई पसलियां तुरंत टूट जाती हैं। तुम सिर्फ एक लेवल 25 ग्रेट सोल मास्टर हो।
तुम एक ही समय में अवतार और अपनी मार्शल सोल को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वो आदमी आतंक में मेरी तरफ ऊपर घूरता है जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। मैं उसकी ओर झुकता हूं, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। वापस जाओ और ब्रोन के साथ बाकी 2 अंडरग्राउंड एरिना मालिकों को बताओ। मैं आज रात का ये छोटा सा बिल यहीं रख रहा हूं। कल दोपहर को मैं उन तीनों को सोटो सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में घुटनों के बल बैठकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए देखना चाहता हूं। और मुझे 1 लाख स्पिरिट कॉइन्स और मुआवजा तैयार चाहिए। और अगर वे नहीं आए तो वो आदमी अपने दांत पीसते हुए और असहनीय दर्द से लड़ते हुए पूछता है। अगर वे नहीं आए तो मैं धीरे से उसके गाल थपथपाता हूं, दिखाते हुए फ्रेंडली स्माइल। फिर कल रात मैं अपना अवतार लाऊंगा और उन्हें अंदर से बाहर तक एक पर्सनल विजिट दूंगा। दफा हो जाओ। मैंने उस पर से अपना पैर हटाया और एज़्योर स्नेक की जहर वाली पकड़ छोड़ दी। वे 4 किलर्स, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें अभी अभी माफी मिल गई है, एक दूसरे को उठने में मदद करते हैं और हड़बड़ाते खड़ाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। उनकी दयनीय वापसी को देखते हुए मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। सिस्टम द्वारा बूस्ट की गई मेरी स्पिरिट पावर ने पहले ही पास में कुछ अजीब नोटिस किया था। मैंने अपना सिर घुमाया, मेरी नजर टूटे हुए दरवाजे के फ्रेम के पार गई और ठीक लगभग 100 मीटर दूर एक छिपी हुई छत पर रुकी। हालांकि वहां घुप अंधेरा है, मुझे पता है कि कुछ आंखों की जोड़ियों ने अभी अभी सब कुछ देखा है। मैंने अपनी चाय का प्याला उस दिशा में उठाया। एक सोची समझी जेस्चर का निशाना सीधा उनकी तरफ था। फिर मैं मुड़ा और चलकर वापस दुकान में चला गया। 100 मीटर दूर उस अंधेरी छत पर लीफ ने एक गहरी सांस ली और अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। 3 मिनट एक लेवल 25 के ग्रेट सोल मास्टर ने बिना किसी खरोंच के 4 सोल लॉर्ड्स का सफाया कर दिया जो लेवल 30 से ऊपर थे। यह भला कैसे मुमकिन है? पूरी श्रेक 7 और थॉर्न अभी यहीं छिपे हुए हैं। आज रात अवतार हॉल की दिशा से आने वाली सोल पावर के भारी धमाके ने उन्हें तुरंत अलर्ट कर दिया जैसे ही वो हुआ। वे यहाँ एक अच्छे शो की उम्मीद में आए थे, शायद हीरो बनने और सबको बचाने के लिए तैयार, इस उम्मीद में कि सॉरेन को किसी कमजोर पल में पकड़ सकें जिसका वे फायदा उठा सकें। लेकिन जो उन्होंने अभी देखा उसने उनकी सारी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। ड्रेवन टकटकी लगाकर अवतार हॉल के टूटे हुए दरवाजे की ओर देख रहा है। उसकी आंखें उसकी बैंगनी डेमन आंखों की रोशनी से भयंकर रूप से चमकते हुए, उसकी मुट्ठियां उसकी आस्तीन के अंदर कसकर भींच जाती हैं। उसके नाखून इतनी गहराई से चुभ रहे हैं कि उन्होंने खाल को फाड़ दिया है। खून की पतली धारें उभर रही हैं। ड्रेवन, क्या तुमने वह देखा? वह अवतार रेन बेचैनी से ड्रेवन की आस्तीन खींचता है। मैंने इसे देखा। ड्रेवन की आवाज फटी हुई आती है, लगभग डरावनी, एक भारीपन से भरी हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उन सबके नीचे दबी हुई डर की एक हल्की सी झलक। उसकी बैंगनी डेमन आंखों की बारीक जांच के तहत उस लड़ाई की हर एक छोटी डिटेल माप से परे बड़ी होकर दिख रही है। वह इसे पूरी क्लैरिटी के साथ देखता है कि विंडवुल्फ अवतार किसी भी तरह का भ्रम नहीं था। इसमें असली मांस और खून था और यहां तक कि लड़ने की अपनी स्वतंत्र इच्छा भी। ड्रेवन का दम सबसे ज्यादा इस बात से घुटता है कि जब सॉरेन लड़ाई में विंडवुल्फ को निर्देश दे रहा था, वह एक ही समय में अपनी खुद की अज़्योर स्नेक मार्शल सोल का उपयोग कर रहा था, उसे पिनपॉइंट प्रिसिजन के साथ कंट्रोल कर रहा था। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसके पास भी अवतार है वह असल में 2 या उससे भी ज्यादा मार्शल सोल्स को एक साथ परफेक्ट हार्मनी में चला रहा है। ट्विन मार्शल सोल्स, ड्रेवन खुद से बड़बड़ाता है। और वह गर्व जो वह हमेशा अपनी विशिष्टता पर करता था, इसी पल गहराई से और हमेशा के लिए टूट जाता है। इतने समय से उसने माना था कि वह एक ऐसा जीनियस है जैसा इस कॉन्टिनेंट ने हर 100 साल में केवल एक बार देखा हो, क्योंकि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थीं जिनके बारे में आम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसे एक बार विश्वास था कि जब तक वह संभल कर चलेगा, उसकी ट्विन मार्शल सोल्स एक दिन उसे अपनी उम्र के हर राइवल को कुचलने देंगी। लेकिन अब कोई मामूली छोटा दुकानदार खरीद सकता था ट्विन मार्शल सोल्स का 15 मिनट का स्वाद सिर्फ 80,000 स्पिरिट कॉइन्स में। और क्योंकि अवतार यूजर की असली बॉडी से कोई मेंटल एनर्जी नहीं लेता है और टकराते एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी, ये और भी स्मूथली लड़ा और असली ट्विन मार्शल सोल्स से बेहतर था। अगर ये अवतार मैकेनिज्म मेरा नहीं हो सकता, ड्रेवन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक ठंडी छिपी हुई जानलेवा नियत चमक उठी। ट्विन मार्शल सोल यूजर के तौर पर उसका फायदा खत्म होकर 0 हो जाएगा। इस आदमी को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पास खड़े ग्रैंड मास्टर थोर्न का चेहरा ड्रेवन से भी बुरा लग रहा था। वो हमेशा मानते थे कि उनके थ्योरीज बिल्कुल सही थे, लेकिन सॉरेन की अभी वाली लड़ाई एक जोरदार थप्पड़ जैसी थी जो सीधा उनके चेहरे पर लगा।
ट्रू बॉडी और अवतार परफेक्ट सिंक में साथ काम करते थे, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, यहाँ तक कि अपने लेवल से कहीं ऊपर के ओपोनेंट्स को कुचल दिया। ग्रैंड मास्टर थोर्न की आवाज थोड़ी कांपी। एक मॉन्स्टर? नहीं, ये आदमी मॉन्स्टर नहीं है, ये एक डिसर्प्टर है। ग्रैंड मास्टर थोर्न मुड़े, श्रेक साथ की तरफ एकदम सीरियस आंखों से देखते हुए। खासकर तुम ड्रेवन, ड्रे, लीफ, ध्यान से सुनो। आज से ये आदमी सॉरेन और उसका अवतार हॉल श्रेक में हमारे द्वारा हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल थ्रेट माना जाएगा। टीचर, हमें क्या करना चाहिए? लीफ ने धीमी आवाज में पूछा। कल सुबह हम खुद उससे मिलने जाएंगे। ग्रैंड मास्टर थोर्न की आंखों में एक चालबाजी वाली चमक दिखी। चाहे जो भी कीमत हो, चाहे जो भी तरीका, हमें पता लगाना होगा कि वो कैसे इन अवतारों को बनाता है। अगर हम उसे अपनी तरफ नहीं कर पाए तो हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि। ग्रैंड मास्टर थोर्न ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन श्रेक साथ के सभी लोग समझ गए कि उनका क्या मतलब था। श्रेक के लिए एक वेरिएबल जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, उसकी किस्मत में सिर्फ एक ही चीज थी, तबाही। ड्रेवेन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, अपनी आंखों की छाया को छुपाते हुए। समझ गया टीचर, मैं उसके बारे में और जानने के लिए अपने खुद के तरीके भी इस्तेमाल करूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। सिस्टम शॉप पर सिस्टम पॉइंट्स के बदले कुछ मजबूत अगरवुड ली और उस दुकान के सामने के हिस्से की मरम्मत की जिसे पिछली रात तोड़ दिया गया था। कल रात की घटना के बाद सड़क का माहौल साफ तौर पर बदल गया था। वो सोल मास्टर्स जो कभी अफवाहों पर यकीन करते थे और मुझसे ऐसे दूर भागते थे जैसे कोई बीमारी हो, अब कोने में दूर खड़े होकर मुझे डर और भारी एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे। खबरें सबसे तेजी से ब्लैक मार्केट के जरिए फैलती हैं। पिछली रात यह बात फैल गई कि बॉस ने एक हाई टियर अवतार बुलाया था और तुरंत ही 4 सोल लॉर्ड्स को मार गिराया जो उसके लेवल से कहीं ऊपर थे, और खुलेआम 3 महान अंडरग्राउंड एरेनास को चुनौती दी। यह कहानी सोटो सिटी में ऐसे फैली जैसे उसके पंख लग गए हों। अफवाहें खुद ब खुद दम तोड़ गईं और उनकी जगह अवतार हॉल की असीमित शक्ति की भक्ति ने ले ली। इस दुनिया में ताकत ही सबसे अच्छा विज्ञापन है। मैंने अपने हाथों से लकड़ी का बुरादा झाड़ा, बस ओपन का साइन बोर्ड टांगने ही वाला था कि तभी अचानक घोड़ों के टापों की एक साफ आवाज गली के दूसरे छोर से गूंजी। भीड़ अपने आप हट गई और एक चौड़ा रास्ता बन गया। सुबह की रोशनी में 2 शानदार और आलीशान बग्घियां आईं जिन पर एक उनके सिग्नेचर क्रेस्ट के रूप में एक हरे मॉन्स्टर के सिर का प्रतीक था। वे शांत सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़े और ठीक अवतार हॉल के दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा खुला और नीले ट्यूनिक में एक जवान आदमी चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए सबसे पहले बाहर निकला। ठीक उसके पीछे पूरी श्रेक साथ आई, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर थोर्न आए, हाथ पीछे बांधे हुए। उनके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। ड्रेवन ने ऊपर देखा, उसकी गहरी आंखें दूर से मेरी आंखों से टकराईं। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी साजिश और लालच को छिपाना नामुमकिन था। गुड मॉर्निंग बॉस। ड्रेवन आगे बढ़ा, उसका लहजा इतना अपनापन भरा था जैसे हम सालों पुराने दोस्त हों। मैं ताज़ा रिपेयर किए गए दरवाजे के फ्रेम के सहारे हाथ बांधकर खड़ा हो गया, उन प्रोटागोनिस्ट्स को देख रहा था जो शांति से नहीं आए थे। मेरे होठों पर एक ताना मारती मुस्कान आई। यह क्या है? श्रेकमी के बड़े जीनियस आज यहाँ फुल स्टैक्स देने आए हैं क्या? फुल स्टैक्स? मेरा सीधा मजाक सुनकर ड्रेवन के चेहरे की सौम्य मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आस्तीन के नीचे उंगलियां थोड़ी कांपी। उसकी आंखों की गहराई में एक पल के लिए बर्फीली ठंडक दिखाई दी, लेकिन ऊपर से उसने खुद को जेंटलमैन बनाए रखने की कोशिश की। आप बड़े जोकर हैं बॉस। कल रात आपने यहाँ कमाल का शो दिखाया। अपने लेवल से ऊपर के 4 सोल लॉर्ड्स को हराने की खबर पूरे सोटो सिटी में फैल चुकी है और श्रेक एकेडमी ने हमेशा से ताकतवर की इज्जत की है। इसीलिए हम आज यहाँ मिलने आए हैं। जाहिर है, पूरी सिंसेरिटी के साथ ड्रेवन बोला। अभ्यस्त संयम के साथ वह थोड़ा एक तरफ हट गया ताकि ग्रैंड मास्टर थॉर्न उनके पीछे लीड पोजीशन ले सकें। ग्रैंड मास्टर थॉर्न ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए थे, ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और वे मुझे एक परखने वाली नजर से ऊपर नीचे देख रहे थे। फिर उन्होंने ताजा मरम्मत किए गए स्टोर फ्रंट पर नजर डाली। नौजवान, थोड़ा गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा तेवर दिखाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। ग्रैंड मास्टर थॉर्न की आवाज धीमी और भारी थी, उनकी उस सिग्नेचर टोन में जैसे उन्होंने दुनिया की हर सच्चाई देख ली हो। हमारी श्रेक एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट की टॉप मॉन्स्टर एकेडमी है। हमारा आप पर ध्यान देना आपकी इस छोटी सी दुकान के लिए सम्मान की बात है। मैं दरवाजे के फ्रेम के सहारे टिक गया, मजाक में उनके दिखावे को देखते हुए, और शांति से 3 शब्द कहे। तो क्या हुआ? ग्रैंड मास्टर थॉर्न ने साफ तौर पर ऐसे बेरुखी भरे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने अपना मास्टर वाला रुतबा बनाए रखा और बात जारी रखी।
तो श्रेक एकेडमी की ओर से मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डिस्कस करना चाहता हूं। तुम्हारे अवतारों में कई खामियां हैं बेशक, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पैरिंग पार्टनर के रूप में वे बस किसी तरह चल जाएंगे। हम रोजाना कम से कम 10 सेट्स के लिए बल्क ऑर्डर प्लान कर रहे हैं। 10 की संख्या सुनकर पास में देख रहे फ्रीलांस सोल मास्टर्स की सांसें थम गईं। 80,000 प्रति सेट। 10 सेट्स का मतलब पूरे 800,000 स्पिरिट कॉइन्स होंगे। इतनी बड़ी रकम जिसका आम लोग सपना भी नहीं देख सकते। लीफ ग्रैंडमास्टर थॉर्न के पीछे खड़ा था, हाथ बांधे, ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई, बड़े खरीदार की अपनी भूमिका से साफ तौर पर काफी खुश। लेकिन तभी ग्रैंडमास्टर थॉर्न का लहजा बदल गया। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जिसमें एक ऐसा अहंकार था जो कोई बहस बर्दाश्त नहीं करता था। चूंकि यह एक बल्क ऑर्डर है और चूंकि यह श्रेक एकेडमी है जो आपके पीछे अपना नाम लगा रही है, तो जाहिर है कि कीमत वैसी नहीं हो सकती जैसी किसी आम ग्राहक के लिए होती है। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स सिर्फ ज्यादा नहीं है, यह एक भारी मुनाफा है। एक लंबे समय के रणनीतिक साथी के तौर पर हमें एक एक्सक्लूसिव 30% डिस्काउंट दें, 56,000 स्पिरिट कॉइन्स प्रति यूनिट, और हमें प्रायोरिटी सप्लाई की गारंटी दें। यह हम दोनों के लिए अच्छा है। 30% डिस्काउंट, प्रायोरिटी सप्लाई। मुझे वहीं लगभग हंसी आ गई। इस तरह की चालाकी तो शायद स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र में रहने वाले टाइटन एप्स को भी सुनाई दे जाए। मास्टर, आपको गणित किसने सिखाया? या फिर क्या मार्शल की सोल थ्योरी पढ़ते समय आपने अपने दिमाग का सारा पानी सुखा दिया था? मैं सीधा हुआ। अपने चेहरे से मजाक हटाते हुए मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लीफ चिल्लाया। उसके व्हाइट टाइगर मार्शल सोल का प्रेत रूप उसके चारों ओर चमकने लगा। मैंने लीफ की ओर देखा भी नहीं, सीधे ग्रैंडमास्टर थॉर्न के सख्त होते चेहरे को देखते हुए कहा, एक एक शब्द मेरे दरवाजे के बाहर लगा साइन इससे साफ बताता है। 80,000 प्रति यूनिट। कोई मोलभाव नहीं, कोई बल्क डील नहीं, और निश्चित रूप से कोई दोस्तों और परिवार वाला डिस्काउंट नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप श्रेक एकेडमी से हैं। यहां तक कि अगर स्पिरिट हॉल की पोप ऑरेलिया खुद यहां चलकर आए तब भी कीमत वही रहेगी। चाहिए? लाइन में लगें और पैसे दें। बहुत महंगा है। दरवाजा वही है। और अगर आप यहां मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने गलत इंसान को चुना है। पूरी भीड़ चिल्लाने लगी। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। श्रेक अकादमी के इतने बड़े ऑर्डर को देखते हुए मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटा। ग्रैंडमास्टर थॉर्न का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उनका प्राइस स्टेटस और स्टैंडिंग मेरे नियमों के सामने बेकार लग रहे थे, लेकिन आखिर वो एक मास्टर थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया और एक अलग टैक्टिक आजमाने का फैसला किया। साइकोलॉजिकल प्रेशर। बॉस, आप बहुत शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं। ग्रैंडमास्टर थॉर्न मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक तथाकथित विजडम की चमक थी जब उन्होंने पब्लिकली मेरे अवतारों का विश्लेषण करना शुरू किया। क्या आपको सच में लगता है कि आपके अवतार फ्लॉलेस हैं? कल रात की लड़ाई में मैंने नोटिस किया कि जबकि आपका अवतार अनलीश कर सकता है 1000 साल वाली लेवल की पावर, इसमें फंडामेंटली कोई सोल रिंग्स नहीं है। यह पूरी तरह से बीस्ट इंस्टिंक्ट पर लड़ता है, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और सबसे क्रिटिकल बात, यह सिर्फ 15 मिनट तक टिकता है। ऐसा अनस्टेबल एनर्जी कंस्ट्रक्ट किसी भी समय बाहरी इंटरफेरेंस से कोलैप्स हो सकता है और बस बिखर सकता है। वो पास आए, अपनी आवाज धीमी की, उनकी टोन में लालच और प्रेशर झलक रहा था, और बोले, इस तरह का एक फ्लॉड एनर्जी मैकेनिज्म जरूर किसी टूटे हुए एंशिएंट रेलिक, एक सोल गाइडेंस डिवाइस पर निर्भर होगा। अगर आप उस डिवाइस के कोर को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं ताकि श्रेक उसे स्टडी कर सके, तो मेरी थियोरेटिकल नॉलेज इसके फ्लॉस को पूरी तरह से रिपेयर कर सकती है, इसके इंस्टेबिलिटी इश्यू को ठीक कर सकती है, और यहां तक कि उस फेटल बैकलेश को खत्म कर सकती है जो यह किसी दिन आपको दे सकता है। हाँ, तो वो यहां जाना चाहते थे। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मोलभाव कर रहे हों, लेकिन असल में वो अपनी अधूरी थ्योरीज का इस्तेमाल करना चाहते थे, नकली डर पैदा करके मुझे ब्रेन वॉश करने और फिर चालाकी से मेरे सिस्टम का राज हड़पने की कोशिश। आखिर में मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ठहाका मारकर हंसा। मेरी हंसी शांत सुबह की सड़क पर तेज और कर्कश गूंज उठी। इसमें इतना मजेदार क्या है? ग्रैंडमास्टर थोर्न ने शर्मिंदा होकर चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस बेशरम डींगों पर हंस रहा हूं और इस बात पर कि तुम कितने बड़े कुएं के मेंढक हो। मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। मेरी नजरें उसे तलवार की तरह चीर रही थीं। मास्टर? हाँ, वही जिसने मार्शल सोल्स की 10 मुख्य क्षमताओं का सिद्धांत दिया और जो लगातार बोले जा रहा है कि मेरे अवतारों में खामियां हैं और उनमें बैकलेश का श्राप है। तो फिर मुझे ये समझाओ, आखिर क्यों हर उस शख्स का जिसने मेरे अवतार इस्तेमाल किए एक बाल भी बाका नहीं हुआ? ग्रैंडमास्टर थोर्न पल भर के लिए अवाक रह गए। पर ये तो सिर्फ बैकलेश का लेटेंसी पीरियड है। बस। लेटेंसी? मेरी जूती।
मैंने उन्हें बिना किसी रहम के बीच में ही टोक दिया। मेरा हर शब्द सीधे दिल पर वार कर रहा था। क्या तुम्हारी अपनी थ्योरी में वो मशहूर लाइन नहीं है, कोई भी मार्शल सोल बेकार नहीं होती, सिर्फ सोल मास्टर्स बेकार होते हैं? तो मुझे बताओ मास्टर, आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लेवल 29 पर अटक कर क्यों बिताया? उससे आगे नहीं बढ़ पाए और एक म्यूटेंट पालतू जानवर को साथ लिए फिर रहे हो जो स्वर जैसा दिखता है। तुम्हारा यह पालतू जानवर, क्या यह तुम्हारी जीनियस थ्योरीज का प्रैक्टिकल नतीजा है? ग्रैंड मास्टर थोर्न को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वो लेवल 29 का कलंक उनकी पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक घाव था और मैंने अभी उसे शहर के हर सोलमास्टर के सामने फिर से कुरेद कर लहूलुहान कर दिया था। गुरुजी! ग्रैंड मास्टर थोर्न को अपमानित होते देख मारने की नियत अचानक ड्रेवन की आंखों में झलक उठी। वो एक कदम आगे झपटा, उसकी दाईं हथेली थोड़ी ऊपर उठी और उसी पल सिस्टम की तरफ से मेरे दिमाग में एक तेज अलार्म गूंज उठा। वार्निंग, हल्की स्पिरिट एनर्जी और अनआइडेंटिफाइड प्लांट टाइप एनर्जी डिटेक्ट हुई है जो जमीन के जरिए रिस रही है और अवतार के कोर सोर्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रही है। मैं मन ही मन हंसा। ड्रेवन, तो तुम अपनी उस चोर आदत को आखिर रोक नहीं पाए? जब सबका ध्यान ग्रैंड मास्टर थोर्न के साथ मेरी बहस पर टिका हुआ था, तब ड्रेवन ने चुपके से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास छोड़ दी थी जो फर्श के पत्थरों की दरारों से होती हुई छोटे जहरीले सांपों की तरह रेंग रही थी और चुपचाप मेरी दुकान में घुसकर उसकी पर्पल डिमन आइस के साथ मिलकर काम कर रही थी ताकि मेरे अवतार समनिंग के पीछे की सर्किटरी को चुरा सके। उसके लिए बुरा लगा। वो जिसका सामना कर रहा था वो डुलवो कॉन्टिनेंट की मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो इस दुनिया के अपने नियमों से भी ऊपर था। सिस्टम कोर डिफेंस शील्ड एक्टिवेट करो, उसे सबक सिखाओ। मैंने चुपचाप अपने मन में कमांड दी। कमांड मिल गई। काउंटर मेजर एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल आंखें बंद किए, ड्रेवन जो अपनी स्पिरिट पावर के जरिए ब्लू सिल्वर ग्रास से जांच कर रहा था वो अचानक पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसके अपने एहसास में उसकी हर जगह घुस जाने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक एक दहकते सूरज से टकरा गई थी। एब्सोल्यूट लॉ की तरफ से एक रिजेक्शन, हेवेंस पावर की एक खौफनाक लहर जो घास के लिंक के जरिए वापस सीधे ड्रेवन के दिमाग में जा घुसी। ड्रेवन के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसका चेहरा, उसकी आंखों की बैंगनी चमक बेतहाशा फड़फड़ाई, फिर पूरी तरह बुझ गई। उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। गले में तांबे जैसा मीठा स्वाद आने लगा और गहरे लाल खून की एक धार बह निकली मुंह के कोने से। रे, क्या तुम ठीक हो? रेन, जो उसे गौर से देख रहा था, सदमे से पीला पड़ गया और उसे संभालने लपका। मैं ठीक हूं। ड्रेवन ने गले तक आ रहे खून को रोका और तेजी से अपनी आस्तीन से होठों का खून पोंछ लिया। लेकिन जो नजर उसने मुझे दी वह अब डर और थकान से भरी थी। वह अब और नहीं छिप सका। उसकी कीमती टैंग सेट तकनीक, पर्पल डीमन आईज और ब्लू सिल्वर ग्रास की लगभग अदृश्य इंद्रियों ने विरोधी शक्ति के किनारे को छुआ भी नहीं था कि एक कुचलने वाली हाई टियर पावर ने इसे एक पल में चकनाचूर कर दिया। यहाँ यकीनन इस सॉरेन के पीछे कुछ खौफनाक था, या उसके पास कोई ऐसा खजाना था जो एक डिवाइन टूल से बढ़कर हो। ड्रेवन जानता था कि इस मैकेनिज्म को चुराने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। टीचर, अब बस कीजिए, ड्रेवन ने ग्रैंड मास्टर थोर्न को पकड़ते हुए कहा, जो बहस करना चाहते थे। उसकी आवाज कमजोर थी पर इरादा पक्का। चूंकि बॉस ने अपने रूल्स सेट कर दिए हैं, हम बस उन्हें फॉलो करेंगे। ग्रैंड मास्टर थोर्न ने ड्रेवन को यकीन न आने वाली नजरों से देखा। ड्रे, हमें सबसे ज्यादा जरूरत कॉम्बैट ग्रोथ की है। ड्रेवन ने ग्रैंड मास्टर थोर्न को एक नजर दी, फिर लीफ की ओर मुड़ा। लीफ, हम इसे खरीद रहे हैं क्योंकि वे इसे चुरा नहीं सके और नहीं कीमत कम करवा पाए। फिर आने वाले कॉन्टिनेंटल सोलमास्टर की खातिर एलीट टूर्नामेंट और दूसरी फैक्शंस से पीछे रहने से बचने के लिए उनके पास इस नुकसान को सहने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। लीफ साफ तौर पर नाखुश था, लेकिन वो ड्रेवन की बात समझ गया और गुस्से में आगे बढ़ा। अपनी कमर पर लगे सोल गाइडेंस डिवाइस से स्पिरिट कॉइन सेविंग कार्ड्स का एक मोटा बंडल निकाला और उसे जोर से मेरे काउंटर पर पटक दिया। ये रहे 8 लाख स्पिरिट कॉइन्स। हमें तुम्हारे 10 सबसे स्ट्रॉन्ग अवतार रेंट पर चाहिए। लीफ ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे वो स्पिरिट कॉइन्स उसके अपने शरीर से कटे हुए मांस के टुकड़े हों। मैंने उन चमकते हुए कार्ड्स को देखा और मेरा ठंडा चेहरा बसंत की बारिश की तरह तुरंत पिघल गया और उसकी जगह एक परफेक्ट प्रोफेशनल स्माइल आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, डील पक्की। 8 लाख। वेलकम श्रेक एकेडमी के जीनियसों। वैसे बस एक रिमाइंडर, हमारे अवतार ड्रॉ हर दिन रैंडम होते हैं। चाहे आपको सबसे स्ट्रांग मिले या नहीं, ये पूरी तरह लक की बात है। मैंने फुर्ती से कार्ड्स रख लिए। एक सोच के साथ अवतार पूल तेजी से घूमने लगा और 10 काले लकड़ी के टोकन्स, जिन पर अलग स्पिरिट बीस्ट के निशान थे, काउंटर पर सज गए।
उनमें एक सेंचुरी टियर शैडो लेपर्ड, एक 1000 ईयर टियर माइटी बेयर और यहाँ तक कि एक रियर लाइट एट्रीब्यूट बर्ड भी थी। ड्रेवन और बाकी सबने गुस्से भरे चेहरे के साथ टोकन्स लिए और बिना एक शब्द कहे जाने के लिए मुड़ गए। उनका मूड उस वक्त इतना खराब था जैसे उन्होंने कोई मरी हुई मक्खी निगल ली हो। पब्लिक में मेरी वजह से बेइज्जती सहकर भी उन्हें अपना पैसा सीधे मेरी जेब में डालना पड़ा। उनकी नाराज पीठों को पीछे हटते देख मैंने संतुष्टि के साथ अंगड़ाई ली। 8 लाख स्पिरिट कॉइन्स हाथ में हैं, प्लस 10 जोड़ी परमानेंट अवतार जो सिस्टम देने ही वाला था, साथ में एक रैंडम सोल रिंग रिवॉर्ड पैकेज। श्रेक 7 का भयानक और बेरहम ट्रेनिंग रेजिमेंट शुरू होने ही वाला था। और एक बार जब उन्होंने इन अवतारों के गेम ब्रेकिंग असर को महसूस किया तो लकी ड्रॉ निकालने जैसा वो नशा उन्हें दिन ब दिन अपनी मर्जी से मेरे लिए अपना बटुआ बार बार खाली करने पर मजबूर कर देगा। और मुझे यह पता था, श्रेक का बड़ा ऑर्डर तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही खबर फैली कि उन्होंने आज 8 लाख लुटाए हैं तो दूसरे एलीट लोग जो अब तक दुविधा में थे वो अपनी सीट पर छटपटाने वाले थे और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही ड्रेवन और बाकी लोग गुस्से में वहां से निकले, सिस्टम की साफ आवाज मेरे दिमाग में किसी सुरीले संगीत की तरह गूंजने लगी। 10 रेंटल ऑर्डर्स पूरे हो चुके हैं। सभी रेंटर्स ने कॉम्बैट में काफी सुधार हासिल किया है। एक्सपीरियंस बोनस प्रोसेस किया जा रहा है। बधाई हो प्लेयर, आपने परमानेंट अवतार प्राप्त किए हैं। 1000 साल पुराना माइटी बेयर, 1000 साल पुराना निदरवर्ल्ड डेटोनेटर और 100 साल वाला फ्लेम एक। बधाई हो प्लेयर, आपने एक रैंडम सोल रिंग पैकेज प्राप्त किया है जो ऑटो फ्यूज होकर स्पिरिट पावर रिफाइन कर रहा है। अब मैं अंदर के कमरे में गया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। पल भर में जो किसी भी आम कल्टिवेशन जैसा नहीं था, सिस्टम द्वारा सारी हिंसक अशुद्धियों से मुक्त की गई शुद्ध स्पिरिट पावर मेरे मेरिडियंस में समुद्र में गिरती नदियों की तरह बहने लगी। यह एहसास वाकई में नशीला था। कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। खून से सने स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट्स के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालते हुए सोल रिंग को अब्सॉर्ब करने के उस रूह कंपा देने वाले दर्द को सहने की कोई जरूरत नहीं है। बस घर पर शांति से बैठकर पैसे गिनो और मेरी स्ट्रेंथ अपने आप तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। मेरे शरीर के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। लेवल 25 का बॉटल ने कुल्हाड़ी के नीचे सूखी लकड़ी की तरह टूट गया। 26-27 मेरी पावर पूरी तरह से लेवल 28 के पीक तक पहुंच गई और फिर आखिरकार रुक गई। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी पुतलियों में डार्क गोल्ड की एक हल्की सी चमक थी। सिस्टम स्पेस के अंदर जो अब शांत पड़ा था, वहां 1 दर्जन से ज्यादा परमानेंट अवतार्स थे जो बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। हैवी अटैकर्स, एजाइल अटैकर्स, डिफेंडर्स, सपोर्टर्स, हर रोल कवर्ड था। सिस्टम के एब्सोल्यूट रूल्स के अंदर न केवल वे कभी मेरे ओरिजिनल एज्योर स्नेक मार्शल सोल के साथ क्लैश करेंगे, बल्कि उन्हें कभी भी कहीं भी समन किया जा सकता है। वे एक साथ मिलकर फ्लॉलेस और सीमलेस कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। इन कार्ड्स के साथ सोर्तो सिटी के इस छोटे से कोने में मैं पहले ही अनबीटेबल था, लेकिन मेरी एम्बिशंस इससे कहीं ज्यादा बड़ी थीं। अगली सुबह जब मैंने शॉप का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। अगर कल दरवाजे पर लोटियर सोल मास्टर्स की भारी भीड़ थी, तो आज मेरी इस दूरदराज वाली छोटी सी शॉप के सामने कॉन्टिनेंट की हर एलीट एकेडमी की लग्जरी गाड़ियों का शोकेस लगा हुआ था। ब्लेज, थंडर, गेल, वो जीनियस जिन्हें अपने अपने शहरों में सबसे ऊपर आराम से होना चाहिए था, वे अब उन शार्क्स की तरह यहां जमा हो गए थे जिन्हें किसी चीज की खुशबू मिल गई हो। सोर्तो सिटी में भीड़ जुट रही है। श्रेक एकेडमी का कल का फैसला, एक ही बार में पूरे ट्रेनिंग ब्लॉक के लिए 8 लाख स्पिरिट कॉइन्स खर्च करने का, इसने साफ तौर पर इसे देख रहे हर प्रतिद्वंद्वी एकेडमी की नस पर चोट की थी। कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर एलीट टूर्नामेंट तेजी से करीब आने के साथ कोई भी इस महत्वपूर्ण समय पर पीछे नहीं रहना चाहता था। बॉस, मैंने सुना है आप यहाँ हाई टियर मार्शल सोल अवतार किराए पर देते हैं। ब्लेज एकेडमी पूरा दिन बुक कर रही है। चाहे श्रेक ने जो भी ऑफर किया हो, हम उसे डबल कर देंगे। लाल भड़कीले बालों वाले और तेज मिजाज वाले एक युवक ने काउंटर पर हाथ मारा। टोरेन, ब्लेज एकेडमी का कैप्टन। ब्लेज को सब कुछ क्यों खरीदने दिया जाए जब बात पैसों की आती है। थंडर एकेडमी कभी किसी से नहीं डरी है। बॉस, हमें 20 लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवतार दें। एक और युवक जिसके पूरे शरीर पर बिजली की हल्की चिंगारियां चटक रही थीं, बिना पीछे हटे जवाब दिया। एक तरफ हटो, रास्ते से हटो। गेल एकेडमी को वाइन टाइप वाले चाहिए। जीनियस के इस ग्रुप को देखना, जो आमतौर पर ऐसे बर्ताव करते थे जैसे वे सबसे ऊपर हों, अब मेरे सामने ऐसे बहस कर रहे थे जैसे बाजार की दुकान पर हाउसवाइफ्स मोलभाव कर रही हों। मैं मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कोई भी इस जानलेवा प्रतिस्पर्धा से नहीं बच सकता। सब लोग शांत हो जाइए। मैंने काउंटर को धीरे से खटखटाया, अपने 1000 साल पुराने नीदरवर्ल्ड डेटोनेटर से प्रेशर का एक हल्का सा अंश छोड़ते हुए।
उस ठंडी जानलेवा धार ने शोर शराबे को तुरंत शांत कर दिया। दुकान चलाना एक स्थिर लंबे समय का बिजनेस है, मैंने उत्सुक ग्राहकों की इस भीड़ को देखते हुए कहा, और वह प्लान पेश किया जो मैंने पिछली रात तैयार किया था। एक कमी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आज से यह दुकान एक डेली कोटा सिस्टम शुरू कर रही है, जिसमें हर दिन सिर्फ 50 रेंटल स्लॉट्स रिलीज किए जाएंगे। उनमें से 30 स्लॉट्स 80,000 स्पिरिट कॉइन्स के फ्लैट प्राइस पर लॉटरी से तय होंगे रैंडम एट्रीब्यूट के साथ। बाकी 20 हाई टियर एट्रीब्यूट स्पेसिफिक स्लॉट्स ऑक्शन के हाईएस्ट बिडर को मिलेंगे। इन शब्दों पर स्टूडेंट्स एक पल के लिए जम गए, फिर और भी ज्यादा पागलपन में डूब गए। उन्हें पैसे खर्च करने का डर नहीं था, उन्हें डर था कि कहीं वो खर्च करें और उनके राइवल्स भी उतना ही खर्च कर दें। ऑक्शन सिस्टम ने उनके कॉम्पिटिटिव एक दूसरे से आगे निकलने के इंस्टिंक्ट्स पर ठीक वहीं चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैं एक हाई टियर फायर एट्रीब्यूट अवतार स्लॉट के लिए 1 लाख की बोली लगाता हूं। टॉरिन हाथ उठाने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अपने पास थंडर एकेडमी की तरफ एक चुनौतीपूर्ण नजर डाली। 120,000 लाइटनिंग एट्रीब्यूट 150,000। अपना रेवेन्यू सीधे ऊपर चढ़ते देख मैं अपनी रॉकिंग चेयर पर आराम से पीछे झुक गया। कभी कभी लाइफ की सबसे सिंपल खुशियां वाकई वही होती हैं जो कैपिटल लाता है। जैसे ही चारों बड़ी एकेडमीज एक दूसरे को काट रही थीं और मेरे अवतार हॉल में बोली लगा रही थीं, भीड़ के किनारे कुछ ही दूरी पर श्रेक साथ के चेहरों के एक्सप्रेशंस इतने डार्क हो गए थे कि पानी टपकने लगे। धत्तेरी की, क्या ये लोग अपना आपा खो बैठे हैं? 15 मिनट के एक ट्रायल स्लॉट को असल में 150,000 स्पिरिट कॉइन्स तक पहुंचा दिया गया है। लीफ ने ऑक्शन बोर्ड की तरफ घूरा, उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची की हड्डियां चटकने लगीं। वह आज काफी पैसे लेकर आया था। उसका इरादा खास तौर पर लारा के लिए एक हाई टियर शैडो लिपर्ड अवतार की बोली लगाने का था ताकि उसे अपनी नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट के एडवांसमेंट को समझने में मदद मिले। रास्ता पर जैसे ही उसने अपनी बोली लगाई, गेल एकेडमी के किसी रईस बच्चे ने तुरंत उसे एक भारी भरकम 2 लाख में हथिया लिया। ओल एक तरफ खड़ी थी, उसकी शांत और दूर की आंखों में निराशा की एक झलक साफ दिखाई दी, जो तुरंत ही फिर से छिप गई। इसे भूल जाओ लीफ, अगर हमें बाहर से मदद नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, अकेले ट्रेनिंग करना भी उतना ही असरदार होगा। ये बराबर कैसे हो सकता है? लीफ ने अपने बालों में हताशा में हाथ फेरा। क्या तुमने कल के ट्रेनिंग रिजल्ट्स नहीं देखे? वो अवतार न केवल रॉ कॉम्बैट पावर देते हैं, जब वे खत्म होते हैं तो उनके पीछे छोड़ी गई कोर एनर्जी हमारे मेरिडियंस को भी काफी बड़ा कर सकती है। अगर हमें स्लॉट नहीं मिला तो वो ब्लेज और थंडर के लोग जो हर दिन हाई टियर अवतार इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा टूर्नामेंट में उनके सामने क्या चांस बचेगा? बाकी श्रेक साथ भी उतने ही परेशान दिख रहे थे। सारा के पास पैसे थे, लेकिन उसकी पर्सनल अलाउंस इन एकेडमीज के सामने फीकी पड़ गई जो बिडिंग में अपने पूरे इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज झोंक रहे थे। मुकाबले में वह बहुत कम लग रही थी। बिना एक शब्द कहे सबकी निगाहें ड्रेवन की तरफ मुड़ गईं। टीम के अनडिस्प्यूटेड कोर होने के नाते ड्रेवन हमेशा वही इंसान था जिसके पास वे मुसीबत के समय जाते थे, लेकिन इस वक्त उसके साधारण से चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। ड्रे, अब हम क्या करें? रोडी घबराहट में एक ही जगह कूद रहा था। हम बस यहां खड़े होकर उन लोगों को सॉरेन से फायदे उठाते हुए नहीं देख सकते। क्यों न तुम फिर से वही चीज ट्राई करो, तुम्हारा वो स्पेशल प्रोबिंग मेथड इस्तेमाल करो ताकि उस बंदे का सीक्रेट बाहर आ जाए और हम उसे कॉपी कर सकें। चुप हो जाओ, ड्रेवन चिल्लाया। रोडी ने एक ठंडी नजर डाली जिससे वो बड़ा आदमी सहम गया और पीछे हट गया। अंदर ही अंदर ड्रेवन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। कल रात के सिस्टम बैकलेश का चुभता हुआ दर्द अभी भी उसके दिमाग में गहराई तक बना हुआ था। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि सॉरेन के पीछे जो भी पावर थी वो उसके करंट ब्लू सिल्वर ग्रास और पर्पल डेमन आइस की समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन से किया गया स्ट्राइक था। लेकिन अगर वो अवतार्स का सीक्रेट क्रैक नहीं कर पाया तो श्रेक को इस ब्रूटल राइवलरी में दूसरी एकेडमीज के साथ सिर्फ वेल्थ के बेसिस पर कम्पीट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और श्रेक एकेडमी बहुत गरीब थी, जो सिर्फ हेल्डेन की मामूली सेविंग्स और सारा और लीफ के प्राइवेट फंड्स पर गुजारा कर रही थी। वे उन बड़ी वेल फंडेड एकेडमीज से कैसे कम्पीट कर सकते थे? ऐसी कोई भी चीज जो कॉन्टिनेंट का बैलेंस बिगाड़ दे इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। ड्रेवेन ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखों में जस्टिस का एक अलग ही जुनून जल रहा था। उसने खुद से बार बार धीरे से कहा कि उसे सॉरेन की वेल्थ से जलन नहीं थी, बल्कि वो ये सोल वर्ल्ड के असली ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। चलो सराय वापस चलते हैं। ड्रेवेन मुड़ गया और उसने शोर शराबे वाले अवतार हॉल की तरफ फिर नहीं देखा। इस मामले में केयरफुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत थी, क्योंकि वे इसे खुलेआम
नहीं जीत सकते थे, उन्हें प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना होगा। हमें टीचर से मिलने जाना होगा। चूंकि स्पिरिट हॉल की नजर भी उस पर है, शायद हम अपने काम के लिए स्पिरिट हॉल के हाथों का इस्तेमाल कर सकें। ड्रेवेन के दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक प्लान बनना शुरू हो गया था। हजारों मील दूर स्पिरिट हॉल में स्पिरिट सिटी में हेडक्वार्टर, एक ऐसी बिल्डिंग जो पूरे डुलो कॉन्टिनेंट पर सबसे बड़ी पावर का प्रतीक थी। अंदर की लाइट थोड़ी मध्यम थी और हवा में एक दम घोंटने वाली गंभीरता का एहसास था। हॉल के एक शांत चैम्बर में स्ट्राइकिंग फिगर और छोटे बालों वाली एक लंबी यंग औरत एक सॉफ्ट काउच पर आलस से लेटी हुई थी। उसका चेहरा बेहद सिडक्टिव था, उसकी नजरें इतनी मैग्नेटिक थीं कि वो जैसे किसी इंसान की रूह चुरा लें। वो वेस्पर थी, स्पिरिट हॉल की अनडिफीटेड गोल्डन जनरेशन का अनडिस्प्यूटेड कोर। उसके हाथ में इस वक्त सोर्टो सिटी ब्रांच की एक टॉप प्रायोरिटी रिपोर्ट थी। किसी सोल रिंग्स की जरूरत नहीं, स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 80,000 स्पिरिट कॉइन्स में कोई भी 10,000 साल से कम टीयर वाले किसी भी मार्शल सोल का एक फुली ऑटोनॉमस कॉम्बैट कैपेबल अवतार बना सकता है। वेस्पर के लाल होंठ थोड़े मुड़े, उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी की एक चमक दिखाई दी। उसने रिपोर्ट टेबल पर फेंकी, खड़ी हुई और एक अलोरिंग ग्रेस के साथ अंगड़ाई ली। रोर केओन, अब बस करो। सोर्टो सिटी में एक इंटरेस्टिंग नया खिलौना आया है। चैम्बर का दरवाजा खुला और दो खूंखार यंग लड़के अंदर आए। एक रोर था जो अपनी मून ब्लेड लिए हुए था, चेहरा ठंडा और सख्त। दूसरा केओन था जिससे रॉ और एक्सप्लोसिव फ्लेम का ऑरा निकल रहा था। वेस्पर, तुम्हें किस बात ने इतना एक्साइटेड कर दिया है? क्या पोप ऑरेलिया ने हमें अगले साल के सोलमास्टर टूर्नामेंट की ट्रेनिंग पर फोकस करने को नहीं कहा था? केओन ने टेबल पर मौजूद रिपोर्ट पर एक नजर डाली और पूरी बेरुखी से कहा, एक ऐसा वेरिएबल जो पूरे सोलमास्टर वर्ल्ड के फंडामेंटल रूल्स को फिर से लिख सकता है। वेस्पर की नजरें तेज हो गईं। अगर यह रिपोर्ट एकदम सही है तो इस सॉरिन नाम के आदमी के पास एक सिस्टम है जो बिना किसी कीमत के हाई टियर कॉम्बैट पावर बना सकता है। जरा सोचिए, अगर हम टूर्नामेंट स्टेज पर खड़े हो सकें और हम में से हर कोई मैचिंग टियर के कई एक्स्ट्रा अवतार समन कर सके। रोर और कियान के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए, उनकी पहले की बेपरवाही तुरंत गायब हो गई। सोर्टो सिटी ब्रांच के निकम्मे लोग अब इसे खुद नहीं संभाल सकते। वेस्पर मेन हॉल की दिशा में मुड़ी, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मास्टर ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। अगर यह पावर स्पिरिट हॉल के आगे पूरी तरह नहीं झुकती तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। रोर ने इस बात को आगे बढ़ाया। मून ब्लेड उसके हाथ में था जो एक तीखी और साफ आवाज निकाल रहा था। नजारा वापस सोर्टो सिटी की ओर मुड़ता है, जहां सूर्यास्त की आखिरी किरणें अवतार हॉल के साइन पर पड़ रही थीं। आज के 50 स्लॉट्स पूरी तरह बिक चुके थे और सिर्फ उन 20 ऑक्शन स्लॉट्स ने मुझे 3 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स का जबरदस्त रेवेन्यू दिलाया था। जैसे ही मैं सिस्टम स्पेस के अंदर हिसाब लगा रहा था, कुछ नए हासिल किए गए ताकतवर अवतार धीरे धीरे शेप ले रहे थे। अचानक पेज पलटते वक्त मेरा हाथ बीच में ही रुक गया। एक बहुत ही ठंडी, दबदबे वाली और बेपरवाह स्पिरिट पावर की लहर गली के अंत से सीधे मेरे अवतार हॉल की ओर बिना रुके बढ़ रही थी, जो रास्ते में हर चीज को कुचल रही थी। अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक गली खाली नहीं की थी, दबाव में पीले पड़ गए, अनजाने में ही दोनों तरफ पीछे हटने लगे, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर आधे खुले दरवाजे से होकर गली के उस छोर वाले दरवाजे की तरफ जहां काले रोब में एक मिडिल एज आदमी सुनहरे बॉर्डर वाला, जिसके सीने पर टंका एक एम्बलम उसे स्पिरिट हॉल का सीनियर एनवॉय बता रहा था, वह भारी और संभले हुए कदमों के साथ मेरी तरफ आ रहा था। उसके पीछे कोई अटेंडेंट नहीं चल रहा था। फिर भी एक सोल सेज का डरावना प्रेशर किसी भी आर्मी से ज्यादा दम घोंटने वाला था। वह मेरे दरवाजे पर रुका, उसकी डरावनी नजरें दरवाजे की दरार से फिसलती हुई काउंटर के पीछे मुझ पर टिक गईं, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। तुम सोरिन हो, उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश और घमंड से भरी हुई थी। मैंने लेजर बंद किया और खड़े होने की कोई कोशिश नहीं की, बस उसे शांति से देखा। मेरे होठों पर एक मुस्कान थी जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। नंबर लो और लाइन में लग जाओ। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो जाओ। यहाँ स्पिरिट हॉल के कुत्ते भी मेरे रूल्स मानते हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरी गली का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। असली तूफान आखिरकार आ चुका था। नंबर लो और लग जाओ लाइन में। खरीदना नहीं है। यहाँ स्पिरिट हॉल के कुत्ते भी मेरे रूल्स मानते हैं। जिस पल मैंने यह कहा, पहले से ही तनावपूर्ण गली में ऐसा लगा जैसे सारी हवा बाहर खींच ली गई हो। एकेडमी के कुछ जीनियस जो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही एक मरा हुआ आदमी हूं। वे लोग जो एक सीनियर स्पिरिट हॉल एनवॉय पर उंगली उठाएं और उसके मुंह पर उसे कुत्ता कहें, उन्हें शायद उंगलियों पर गिना जा सकता है। सुनहरे बॉर्डर वाले एनवॉय के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं।
उसने मान लिया था कि एक सोल सेक्सटियर ऑरा छोड़ना ही काफी होगा। सुनहरे बॉर्डर वाले एनवॉय के चेहरे पर एक खिंचाव आ गया। उसने मान लिया था कि एक सोल सेक्सटियर ऑरा छोड़ना ही काफी होगा। इस बिना बैकग्राउंड वाले आम दुकानदार को घुटनों के बल लाकर दया की भीख मंगवाने के लिए उसने इसके बजाय ऐसी बेरहम बेइज्जती की उम्मीद कभी नहीं की थी। लड़के, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? उस दूत की आंखों में अचानक मारने का इरादा चमक उठा। उसके पैरों के नीचे से सुनहरी रोशनी फूटी और एक के बाद एक साथ चमकदार सोल रिंग्स सामने आ गए। स्पिरिट पावर की उस खौफनाक लहर ने सड़क पर हवा का एक तेज झोंका पैदा किया, जिससे मेरे दरवाजे के ऊपर का बोर्ड जोर से हिलने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैंने अपनी रॉकिंग चेयर पर आराम से बैठे हुए कहा, बिना अपनी पलकें उठाए। यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, पैसे देने वाले कस्टमर्स और मुसीबत खड़ी करने वाले मरे हुए लोग। तुम इनमें से क्या बनना चाहते हो? सिस्टम स्पेस के डिफेंस मैकेनिज्म ने पहले ही उसे पूरी तरह से लॉक कर लिया था। जिस पल उसने उस दहलीज को पार करने की हिम्मत की, और अगर उसने एक भी सोल स्किल इस्तेमाल की, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसके वे 7 कीमती सोल रिंग्स स्वर्ग के नियमों द्वारा एक पल में धूल में मिला दिए जाते। उस दूत ने मुझे घूर कर देखा। उसकी छाती गुस्से से फूल रही थी, और जब सबको लगा कि वह हमला करने वाला है, तो उसने एक गहरी सांस ली और उस उग्र स्पिरिट पावर को जबरदस्ती वापस अंदर खींच लिया। वे 7 सोल रिंग्स धीरे धीरे ओझल हो गए, और उनके साथ सड़क पर बना दबाव भी खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। कोई ताज्जुब नहीं कि उसे स्पिरिट हॉल हेडक्वार्टर से भेजा गया था। संयम का यह स्तर सोटो सिटी के उन लोकल गुंडों से कहीं ऊपर था जो सिर्फ तोड़फोड़ करना जानते थे। उसे जाहिर तौर पर भर्ती करने के अपने ऑर्डर्स अभी भी याद थे। पहले मुझे, और जब तक वो मेरी पूरी ताकत नहीं समझ लेता, वो अभी टेबल पलटने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुम एक बिजनेसमैन हो, तो चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं, दूत ने एक ऐसी फीकी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, अपने चोगे से एक सेविंग्स कार्ड निकालते हुए जो पर्पल गोल्ड लाइट की चमक से दमक रहा था, और उसे जोर से काउंटर पर पटक दिया जैसे कोई आवाज हुई हो। ये 2 लाख स्पिरिट कॉइन्स हैं, आज की नीलामी की सबसे ऊंची बोली। मैं ये सब कवर कर दूंगा। मुझे अपने हाईएस्ट टियर वाले अवतारों में से एक दो। मैं खुद इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। उसने जानबूझकर एक्सपीरियंस शब्द पर जोर दिया। मैंने बिना हिचकिचाए कार्ड ले लिया, अवतार पूल को चालू किया, और कुछ ही पलों बाद एक काला लकड़ी का टोकन काउंटर पर दिखाई दिया। 6000 साल वाला टियर, हैवी असॉल्ट टाइप, आयरन आर्मर्ड रैम्पेजिंग बेयर। 15 मिनट। एग्जिट आपके दाईं ओर है। मुझे आपको बाहर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने टोकन उसकी ओर सरका दिया। दूत ठंडी आवाज में फुफकारा, टोकन झपटा, और दुकान से बाहर खुली सड़क पर निकल गया। उसने किसी स्पिरिट बीस्ट का शिकार नहीं किया, न ही किसी मुकाबले वाले पार्टनर को ढूंढा। इसके बजाय उसने टोकन को वहीं कुचल दिया, वहीं पर। और एक फैंटम शेप, एक छोटे पहाड़ जितनी विशाल, तुरंत एक आयरन आर्मर्ड रैम्पेजिंग बेयर के रूप में जम गई। इसके डार्क गोल्ड बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े थे, जो एक 6000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की खूंखार मौजूदगी फैला रहे थे। दूत उस बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरा लालच और पागलपन जैसी खुशी चमक रही थी। जैसे रिपोर्ट में लिखा था, सोल कनेक्शन में बिना किसी कमी के ये पूरी तरह से साकार हो गया। अपने आप से बड़बड़ाया, फिर अचानक अपनी छाती के सामने दोनों हाथों से एक बहुत ही जटिल सील बनाई। स्पिरिट हॉल की सबसे गुप्त और सुरक्षित तकनीक, सोल पियर्सिंग आई। उसकी भौहों के बीच से एक अजीब सी गहरे सुनहरे रंग की रोशनी निकली और सीधे आयरन आर्मर्ड भालू के शरीर में घुस गई। इस तकनीक में कोई आक्रामक ताकत नहीं थी, लेकिन यह किसी भी स्पिरिट पावर कंस्ट्रक्ट के एनर्जी सर्किटरी और उसके पीछे के लॉजिक को जबरदस्ती डिकोड कर सकती थी। उसे पूरा भरोसा था कि एक टाइटल डुलो का स्पिरिट पावर इम्प्रिंट भी इस तकनीक के सामने अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर हो जाएगा। वह सीधे अवतार की उत्पत्ति को देखना चाहता था और पूरे क्रिएशन मैकेनिज्म को अपना बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह गहरे सुनहरे रंग की बीम अवतार के कोर से टकराई, सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में ठंडी तरह से गूंजी। डिंग। सिस्टम कोर लॉजिक को डिकोड करने की कोशिश करती हुई बाहरी अनथोराइज्ड एनर्जी का पता चला है। डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है। एब्सोल्यूट शील्डिंग और एनर्जी काउंटर सर्च चालू। तुम्हारे कमरे में वह आयरन आर्मर्ड भालू जो पहले शांत खड़ा था, अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। उसके अंदर की एनर्जी बिल्कुल भी डिकोड नहीं हुई। इसके बजाय वह एक विशाल ब्लैक वॉइड में बदल गई, जिसने तुरंत दूत की स्पिरिचुअल जांच को उल्टा निगल लिया। दूत दर्द से चिल्ला उठा, अपना सिर पकड़कर दर्जन भर कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे के हर छेद से खून बह रहा था। उसका कभी लाल दिखने वाला चेहरा एक पल में मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया, और उसके दिमाग की गहराई में ऐसा महसूस हुआ जैसे 10,000 स्टील की सुइयां चुभ गई हों। अचानक उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। नामुमकिन है।
न कोई सर्किटरी, न कोई फॉर्मेशन एरे, यहां तक कि कोई एनर्जी सोर्स भी नहीं। आखिर ये चीज किस चीज की बनी है? एनवॉय ने अपने चेहरे से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए उस आयरन आर्मर्ड बेयर को एकटक देखा जो वहां बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसकी आंखें हैरानी और खौफ से फटी रह गई। उसकी समझ में ये कोई मार्शल सोल अवतार नहीं था। ये एक जीता जागता, सांस लेता स्पिरिट बीस्ट था जो किसी सुप्रीम लॉ के प्रोटेक्शन में था। 15 मिनट पल भर में बीत गए और वो आयरन आर्मर्ड बेयर बिखरती हुई रोशनी बनकर आसमान में समा गया। एनवॉय ने हाफते हुए अपनी आस्तीन से अपने चेहरे का खून पोंछा और एक बार फिर मेरी दुकान के अंदर आया। सिर्फ इस बार उसकी आंखों की नफरत पूरी तरह गायब थी, जिसकी जगह एक पागलपन भरे लालच ने ले ली थी। सॉरेन, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसकी कीमत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। एनवॉय ने अपने दोनों हाथ काउंटर पर टिकाए और मुझे घूरते हुए धीमी आवाज में अपना ऑफर दिया। 3 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स और स्पिरिट हॉल के अंदर रेड कार्डिनल की पोजीशन। पूरे स्पिरिट हॉल हेडक्वार्टर की लाइब्रेरी का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मैं तुम्हारी अवतार क्रिएशन टेक्निक को पूरी तरह खरीद लूंगा। बस हाँ कह दो और आज के बाद से तुम स्पिरिट हॉल के एब्सोल्यूट कोर में होगे। पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। 3 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स, रेड कार्डिनल का टाइटल। ऐसा ऑफर अगर किसी आम सोल मास्टर के सामने रखा जाता तो वो शायद अब तक घुटनों के बल बैठकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता। मैं पीछे की ओर झुक गया, मेरी रॉकिंग चेयर अपना सिर हिलाते हुए धीरे धीरे उसे उसी तरह देखते हुए जैसे कोई खुद का मजाक उड़ाने वाले मस्खरे को देखता है। सर एनवॉय, आपकी सोल पियर्सिंग आई ने अभी बैकलैश की वजह से आपके सिर के हर छेद से खून निकाल दिया था। क्या उसने आपके दिमाग को भी खराब कर दिया? इस तरह की एक पूरी तरह से अलग डायमेंशन वाली पावर। क्या आपको सच में लगता है कि 3 मामूली मिलियन स्पिरिट कॉइन्स और एक खाली टाइटल इसे खरीद सकते हैं? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। एनवॉय के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसका सब्र आखिरकार जवाब दे गया। तुम्हें लगता है कि सिर्फ यहां कुछ रूल्स सेट करने से तुम सच में अजय हो? स्पिरिट हॉल की नींद तुम्हारी जैसी कुएं के मेंढक की कल्पना से भी कहीं परे है। अगर मैं इस सिचुएशन की सच्चाई खुद पोप ऑरेलिया को रिपोर्ट कर दूं, वह थोड़ा झुका। उसका लहजा रूह कंपा देने वाली धमकी भरा था। एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। स्पिरिट हॉल की पॉलिसी हमेशा सिंपल रही है, इसे खत्म कर दो। तुम्हारी काफी हिम्मत है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम इसे खर्च करने के लिए जिंदा न रहो। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन देता हूं। आज से 3 दिन बाद अगर मुझे वो जवाब नहीं मिला जो मैं चाहता हूं तो यह अवतार हॉल और तुम इसके साथ इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओगे। इतना कहकर वह जोर से फुफकारा और अपने कपड़ों को लहराते हुए जाने के लिए मुड़ गया। उसकी परछाई को रात के अंधेरे में गायब होते देख मैं ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। 3 दिन? तुम्हें लगता है कि सिर्फ स्पिरिट हॉल मुझे मिटा सकता है? सच कहूं तो मैं इससे बड़े सीन की उम्मीद नहीं कर सकता था। तुम जितने हायर लेवल के लोगों को भेजोगे मुझे उतना ही स्ट्रॉन्ग परमानेंट अवतार रखने को मिलेगा। और मैं काफी समय से एक हाई टियर टाइटल डुलुओ का इंतजार कर रहा हूं जो मेरे अगले एक्सपीरियंस फार्मिंग बॉस के रूप में आए। इसी बीच श्रेक एकेडमी द्वारा किराए पर ली गई जगह में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। ग्रैंड मास्टर थोर्न कमरे के मुख्य हिस्से में बैठे थे और एक स्काउट की रिपोर्ट सुन रहे थे कि कैसे स्पिरिट हॉल का दूत पर्सनली इसमें शामिल हो रहा है। उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ झलक रहे थे। एक रेड दूत स्पिरिट हॉल मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज मूव कर रहा है। ग्रैंड मास्टर थोर्न बुदबुदाए, उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उंगलियां बेख्याली में टेबल पर थपथपा रही थीं। यहां तक कि स्पिरिट हॉल की सीक्रेट टेक्निक्स भी अवतारों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में फेल हो गई थीं। यह इस बात का एक और सबूत था कि सॉरेन नाम का यह आदमी कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। उन्होंने अपना सिर घुमाकर ड्रेवन की ओर देखा जो काफी देर से कोने में चुपचाप बैठा था और गंभीर स्वर में कहा, ग्रे, सिचुएशन बदल गई है। अगर स्पिरिट हॉल सच में सॉरेन को रिक्रूट करता है या उस सोल गाइडेंस डिवाइस को जब्त कर लेता है जो वे अवतार बनाती है तो पूरे कॉन्टिनेंट के एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट का सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। स्पिरिट हॉल का दबदबा पूरी तरह से अनचैलेंजेबल हो जाएगा। टीचर, क्या आप कह रहे हैं? ड्रेवन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, जिनमें कोई मामूली हलचल भी नहीं थी। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ग्रैंडमास्टर थोर्न ने धीमी और गहरी आवाज में कहा। स्पिरिट हॉल ब्रूट फोर्स के साथ काम करता है। उन्होंने आज लगभग यकीनन सॉरेन को अपना दुश्मन बना लिया होगा। यही वह समय है जब हमें श्रेक की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें अभी के लिए सॉरेन के खिलाफ अपनी शिकायतों को साइड में रखना होगा और उसके साथ एक एलायंस बनाना होगा। जब तक श्रेक उसे पब्लिकली प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है, उसके पास हमें लगातार चीजें सप्लाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा।
और उसे मजबूर होकर हमारे साथ यह सहयोग जारी रखना ही पड़ेगा। बदले में अवतारों की निरंतर धारा। इसके ग्रैंडमास्टर थॉर्न के मन में, हालांकि श्रेक अकादमी गरीब थी, फिर भी इसके पास हाल्डन और केट जैसे दिग्गज पावर हाउस पीछे खड़े थे। और यहां तक कि सारा के पीछे खड़ा सेवन ट्रेजर्स ग्लेजर सेट भी। सॉरेन बस एक अकेला महान सोल मास्टर, जिसे स्पिरिट हॉल से खतरा था, निश्चित रूप से श्रेक को वैसे ही पकड़ लेगा जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेता है। लेकिन यह सुनकर ड्रेवन ने तिरस्कार से भरी एक हंसी छोड़ी। टीचर, आप उस पैसे के भूखे व्यापारी को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ड्रेवन ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। उसकी नजर अहंकार और ठंडक से भरी थी। एक गठबंधन? क्या वह इसके लायक भी है? वह बस किसी बाहरी ताकत के भरोसे चल रहा है। स्पिरिट हॉल के पूर्ण हमले के खिलाफ एक लोमड़ी की तरह शेर की ताकत उधार लेकर दिखावा कर रहा है, और उसके जैसा बिना किसी असली आधार वाला नवागंतुक मौत के सिवा और किसी रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। अगर स्पिरिट हॉल इसे हासिल करने में कामयाब होता है तो उन्हें इसे लेने दें। ड्रेवन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रैंडमास्टर थॉर्न की बात काट दी। उसकी आंखों में चालाकी भरी क्रूरता की एक चमक थी। चूंकि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास इसे डिटेक्ट नहीं कर सकी और स्पिरिट हॉल की गुप्त तकनीक भी नहीं, तो यह साबित करता है कि जो भी डिफेंस मैकेनिज्म इसकी रक्षा करता है वह बेहद शक्तिशाली है। स्पिरिट हॉल को ही अपनी गर्दन फंसाने दें। उन्हें सॉरेन के ट्रम्प कार्ड्स खत्म करने दें। और एक बार जब दोनों पक्ष लड़ाई से घायल हो जाएंगे तो हम श्रेक वाले अंदर जा सकते हैं और जो बचा है उसे साफ कर सकते हैं। दो शेरों को आपस में लड़वाने का असली मुनाफा यही है। ड्रेवन मन ही मन मुस्कुराया। एक गठबंधन? वह ट्विन मार्शल सोल्स वाला, एक गर्वित पुनर्जन्म लेने वाला, एक चुना हुआ दिग्गज। वो उस आदमी को क्यों प्रोटेक्ट करेगा जिसने उसे ह्यूमिलिएट किया था और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को डैमेज किया था? वो सॉरीन को स्पिरिट हॉल द्वारा क्रश होते देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। एक बार सॉरीन मर गया तो वो ओनरलेस ट्रेजर जो अवतार क्रिएट कर सकता था, नेचुरली उसके पास जाएगा जो उसे पहले क्लेम करेगा। ग्रैंड मास्टर थोर्न ने ड्रेवन की आंखों में रिसोल्व देखा, आर्ग्यू करने के लिए अपना मुंह खोला, पर एंड में सिर्फ एक गहरी सांस ली। उन्हें एक नैगिंग फीलिंग थी कि ड्रेवन का डिसीजन रेकलेस था, पर वो उस ग्रैंड जस्टिफिकेशन में कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाए जो ड्रेवन ने दी थी। मेरे पास एक जेड पेंडेंट है जो अर्थ और कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच ट्रैवल कर सकता है। इसकी मदद से मैं अर्थ के सस्ते $2 वाले लाइटर्स को ऐसे फायर टैलिस्मन्स में बदल देता हूं जिन्हें खरीदने के लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे से लडडी इंचने मरने को तैयार रहता है। और कल्टीवेशन वर्ल्ड में सड़क किनारे से उखाड़ी गई बेकार जंगली घास को अर्थ पर वापस लाकर मैं सैकड़ों हजारों डॉलर के फॉर्च्यून में बेच देता हूं।